नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। आज स्पेशल स्टोरी में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के उस महत्वाकांक्षी मिशन की जिसका नाम है जीरो पॉवर्टी अभियान। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चल रहा ये अभियान अब महज कागजी घोषणा नहीं रहा, बल्कि जमीनी हकीकत बन चुका है, जहां गरीबी को जड़ से मिटाने की ठोस कोशिश हो रही है। प्रशासनिक इच्छा शक्ति, आधुनिक तकनीक और घर घर सत्यापन के जरिए लाखों वंचित परिवारों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। लखनऊ के गोसाईगंज में रहने वाले राम, सागर, उर्मिला और रामू जैसे परिवार आज खुशहाल जीवन जी रहे हैं, क्योंकि उन्हें मकान, पानी, बिजली, राशन और सड़क जैसे मूलभूत सुविधाएं मिल गई हैं। तो आइए विस्तार से समझते हैं ये जीरो पॉवर्टी मिशन कैसे उत्तर प्रदेश को गरीबी मुक्त बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठा रहा है। उत्तर प्रदेश, जो कभी गरीबी और पिछड़ेपन के लिए जाना जाता था, आज विकास की नई कहानी लिख रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा संचालित जीरो पॉवर्टी मिशन के प्रशासनिक इच्छा शक्ति, तकनीक और जमीनी सत्यापन को जोड़ते हुए एक सशक्त मॉडल प्रस्तुत किया है। इस अभियान का उद्देश्य स्पष्ट है, हर पात्र परिवार को सरकारी योजनाओं से जोड़ा जाए, कोई भी वंचित ना रहे। दोनों चरणों में किए गए इस व्यापक अभ्यास से ये साफ हो गया है कि योगी सरकार संख्या से अधिक पात्रता, पारदर्शिता और परिणाम पर ध्यान केंद्रित कर रही है। लखनऊ के गोसाईगंज में रहने वाला राम, सागर, उर्मिला और रामू इसी का जीता जागता उदाहरण है, जिन्हें योजना के तहत मकान, पानी, सड़क, बिजली, राशन समेत अन्य मूलभूत सुविधाओं से लैस किया गया है। राम सागर, जो पहले एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे, आज पक्के मकान में परिवार के साथ खुशी से रह रहे हैं। उन्होंने बताया कि पहले बारिश में घर टपकता था, अब मजबूत छत है। उर्मिला एक गृहिणी, अब उज्ज्वला योजना से गैस पर खाना बनाती है, धुएं से मुक्ति मिली है। रामू, जो युवा है, अब स्वयं सहायता समूह से जुड़कर छोटा व्यवसाय चला रहे हैं। ये कहानियां बताती है कि जीरो पॉवर्टी मिशन सिर्फ सहायता नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता का रास्ता दिखा रहा है। समावेशी विकास की ओर निर्णायक कदम उठाते हुए प्रदेश सरकार ने जीरो पॉवर्टी अभियान के तहत लखनऊ के गोसाईगंज जैसे ग्रामीण इलाकों में रहने वाले राम, सागर, उर्मिला और रामू को मकान, पानी, सड़क, बिजली, राशन समेत अन्य मूलभूत सुविधाएं प्रदान की जा रही है। इनकी तरह प्रदेश भर में वंचितों को चिन्हित कर सरकार की विभिन्न योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। ये सभी लाभार्थी योगी सरकार की तारीफ करते नहीं थक रहे। इनका कहना है कि योगी सरकार का जीरो पॉवर्टी मिशन केवल आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं है, बल्कि भोजन, स्वास्थ्य, आवास, शिक्षा, जल, ऊर्जा, आजीविका से जुड़े समग्र समाधान का नाम है। यह अभियान उत्तर प्रदेश को समावेशी विकास और सामाजिक सुरक्षा के राष्ट्रीय मॉडल के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक निर्णायक पहल है। समावेशी विकास का मतलब है समाज के हर वर्ग, चाहे वो ग्रामीण हो, शहरी हो, महिला हो, दिव्यांग हो या बुजुर्ग हो, सबको बराबर मौका मिले। योगी सरकार ने इस सिद्धांत पर काम किया है। उदाहरण के लिए गोसाईगंज में जहां पहले सड़कें कच्ची थी, अब पक्की सड़कें हैं, जो बाजार और अस्पताल तक आसान पहुंच प्रदान करती है। बिजली कनेक्शन से रातों रोशन हुई है, जिससे बच्चों की पढ़ाई आसान हुई है। राशन योजना से परिवारों को मुफ्त अनाज मिल रहा है, जो भूखमरी को दूर कर रहा है। राम सागर जैसे किसानों को किसान सम्मान निधि से आर्थिक सहारा मिला है, जिससे वो बेहतर खेती कर पा रहे हैं। उर्मिला जैसी महिलाओं को निराश्रित पेंशन से सम्मानजनक जीवन मिल रहा है। रामू जैसे युवाओं को कौशल विकास से रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। यह अभियान सिर्फ व्यक्तिगत स्तर पर नहीं है, बल्कि सामुदायिक स्तर पर बदलाव ला रहा है। गांव में स्वयं सहायता समूह बन रहे हैं, जहां महिलाएं एकजुट होकर व्यवसाय चला रही हैं। ये विकास का ऐसा मॉडल है जो न सिर्फ गरीबी मिटाता है, बल्कि सामाजिक बराबरी भी लाता है।
पूरे देश में उत्तर प्रदेश का ये प्रयास सराहा जा रहा है, क्योंकि ये साबित करता है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति से गरीबी को हटाया जा सकता है। पहला चरण 8 मूलभूत योजनाओं में डीबीटी पर फोकस देकर जीरो पावर्टी अभियान से अपनी मजबूत नींव रखी। जीरो पावर्टी अभियान के प्रथम चरण में 8 प्रमुख योजनाओं के अंतर्गत पात्र परिवारों को 100% डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि डीबीटी से जोड़ने का लक्ष्य तय किया गया है। जीरो स्तरीय रिपोर्टर के अनुसार राशन योजना में 97% पात्र परिवारों तक लाभ पहुंच चुका है, जो खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। निराश्रित महिला पेंशन योजना में 87% और दिव्यांग पेंशन में 62% लाभार्थियों को आच्छादित किया गया है। वहीं पीएम-सीएम जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 63% पात्र परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा कवच मिला है। वृद्धावस्था पेंशन, BOCW, श्रम कार्ड, किसान सम्मान निधि और पीएम-सीएम आवास योजना में पात्रता मानकों की जांच, डुप्लीकेट प्रविष्टियों की पहचान और डेटा शुद्धिकरण का काम तेजी से जारी है। सरकार का स्पष्ट रुख है कि सभी वास्तविक जरूरतमंद हर हाल में योजना से जुड़े। इस चरण में डीबीटी का इस्तेमाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे भ्रष्टाचार रुकता है और लाभ सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में पहुंचता है। उदाहरण के लिए राशन योजना में 97% कवरेज का मतलब है कि करोड़ों परिवारों को मुफ्त अनाज मिल रहा है, जो उनकी दैनिक जरूरतों को पूरा कर रहा है। निराश्रित महिला पेंशन से विधवाओं को मासिक सहायता मिल रही है, जिससे वो सम्मान से जी सकती है। दिव्यांग पेंशन से विकलांग व्यक्ति अपनी दवाइयों और जरूरतों का खर्च उठा पा रहा है। पीएम और सीएम जन आरोग्य योजना से गरीब परिवारों को 5 लाख तक का इलाज मुफ्त मिल रहा है, जो पहले असंभव था। वृद्धावस्था पेंशन से बुजुर्गों का जीवन आसान हो रहा है। BOCW श्रम कार्ड से मजदूरों को दुर्घटना बीमा और अन्य लाभ मिल रहे हैं। किसान सम्मान निधि से किसानों की आय बढ़ रही है। पीएम-सीएम आवास योजना से लाखों गरीबों को पक्के घर मिल रहे हैं। इन योजनाओं से पात्रता की जांच के लिए डेटा शुद्धिकरण किया गया है, जहां फर्जी नाम हटाए गए हैं और वास्तविक जरूरतमंदों को जगह दी गई है। ये चरण साबित करता है कि योगी सरकार की नीतियां पारदर्शी और प्रभावी है, जो गरीबी उन्मूलन में मील का पत्थर साबित हो रही है। दूसरा चरण वंचित परिवारों का घर घर सत्यापन करके अभियान ने अपनी पहुंच और गहराई है और इसे बढ़ाया है। 15 अक्टूबर से शुरू हुए दूसरे चरण में 16 योजनाओं के अंतर्गत वंचित परिवारों का स्थलीय सत्यापन किया जा रहा है, जिससे 15 जनवरी तक पूरा किया जाना है। इस दौरान पीएम उज्ज्वला योजना, गौशाला सहायता योजना, जल जीवन मिशन के अलावा विद्युत कनेक्शन जैसी मूलभूत सुविधाएं के लिए पात्र लाभार्थियों के सत्यापन का कार्य पूरी तरह से आगे रफ्तार से बढ़ रहा है। घर घर सत्यापन का मतलब है प्रशासनिक टीमें खुद लाभार्थियों के घर पहुंच रही है, उनकी स्थिति देख रही है और जरूरत अनुसार योजनाओं से जोड़ रही है। पीएम उज्ज्वला योजना से महिलाओं को मुफ्त गैस सिलेंडर मिल रहा है, जिससे रसोई का धुआं कम हो रहा है और स्वास्थ्य बेहतर हो रहा है। शौचालय सहायता योजना से हर घर में शौचालय बन रहे हैं, जो स्वच्छता और गरिमा का प्रतीक है। जल जीवन मिशन से ग्रामीण इलाकों में नल से जल पहुंच रहा है, जिससे महिलाओं का समय बच रहा है और बीमारियां कम हो रही है। विद्युत कनेक्शन से गांव रोशन हो रहे, जिससे उत्पादकता बढ़ रही है। इसके अलावा अन्य 12 योजनाएं जैसे कि स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका से जुड़ी है, जहां सत्यापन से सुनिश्चित किया जा रहा है कोई छूट ना जाए। ये चरण पहले चरण की कमियों को पूरा कर रहा है और अभियान को पूर्णता दे रहा है। जिला स्तर पर रिपोर्ट्स बन रही है, जहां प्रगति की समीक्षा हो रही है। योगी सरकार की ये पहल दिखाती है कि गरीबी उन्मूलन के लिए कितनी गंभीरता है। महिला और शिक्षा सशक्तिकरण पर विशेष जोर देकर अभियान ने समाज के कमजोर वर्गों को मजबूत किया। सर्वे में सामने आए तथ्यों के आधार पर महिलाओं को बड़े पैमाने पर आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूहों से जोड़ने की तैयारी है। वहीं शिक्षा के क्षेत्र में करीब 11,000 बच्चों को पूर्ण नामांकन के माध्यम से शिक्षा के मुख्य धारा से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। महिलाओं के
सशक्तिकरण से परिवार मजबूत होता है, तो योगी सरकार के इसी पर फोकस किया है। स्वयं सहायता समूह से महिलाएं सिलाई, कढ़ाई, पशुपालन जैसे व्यवसाय चला रही है, जिससे उनकी आय बढ़ रही है। शिक्षा में 11,000 बच्चों का नामांकन एक बड़ी उपलब्धि है, जो ड्रॉप आउट को रोक रही है। इन बच्चों को किताबें, यूनिफॉर्म, मिड डे मील मिल रहा है, जिससे वो नियमित स्कूल जा रहे हैं। ये जोर दिखाता है कि अभियान सिर्फ वर्तमान नहीं है, बल्कि भविष्य की गरीबी भी मिटा रहा है। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 फीडबैक से नीति निर्माण करके सरकार ने जनता को सशक्त किया है। योगी सरकार ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 को योजनाओं की समीक्षा का मजबूत आधार बनाया है। हेल्पलाइन पर प्राप्त शिकायतों और सुझावों के विश्लेषण से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि नीतियां जमीनी जरूरतों के अनुरूप हो और किसी भी पात्र परिवारों को वंचित न रहना पड़े। लोग कॉल करके बता रहे हैं कि उन्हें कौन सी योजना नहीं मिली और तुरंत कार्रवाई हो रही है। यह हेल्पलाइन पारदर्शिता का प्रतीक है, जो सरकार और जनता के बीच पुल का काम कर रहा है। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।